हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, आजकल दो ही ट्रेंड बड़े पॉपुलर हैं, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन। या तो हमारा शरीर बीमार चल रहा है, हम दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए हैं, या हमारा मन बीमार चल रहा है तो हम मेडिटेशन के पीछे पीछे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो है मन भी स्वस्थ हो जाए। मुझे ऐसे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम मेडिटेशन कैसे करनी है। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन होती क्या है, क्योंकि अगर मैं आज आपको कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आज आपको मेडिटेशन के बारे में जो भी आपके भ्रम हैं, जो गलतफहमी हैं, उनको दूर करूंगी और इसका नेक्स्ट वीडियो में ही आपके साथ मैं मेडिटेशन करूंगी और फिर इकट्ठे अनुभव करेंगे अपने अस्तित्व का। तो आज मैं आपको जो मुझसे प्रश्न पूछे गए उन्हीं के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि और आप सुनिए ज़रा ध्यान से। और सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं कि मेडिटेशन करनी कब है, तो टाइम के बारे में बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो अक्सर लोगों के मन में ये है कि सुबह उठ के ही करनी है, तो बहुत अच्छा है। सुबह का टाइम ज़रा शोर कम होता है, हाई लेवल पे एनर्जी होती है उस समय, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कई लोग मेरे जैसे भी हैं, थोड़ी देर से उठ जाते हैं, तो अब उनको ये होगा कि अगर हमने सुबह मेडिटेशन नहीं की तो फिर कौन सा अच्छा टाइम है। तो टाइम वही अच्छा है जिस समय हम उस अवस्था में पहुंच जाएं। तो टाइम कोई बाधा नहीं है हमारे रास्ते में, तो जब भी हम चाहें हम मेडिटेशन को कर सकते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आंखें बंद रखनी है या आंखें खुली रखनी है। अब जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये कैसे करना है। पहले उनको ABC नहीं आता, फिर सेंटेंसेस नहीं बनाने आते, फिर वो जो है वो पूछते रहते हैं। तो बेसिक लेवल पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली आपकी आंखें बंद हैं या खुली हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कई फ़र्क ये पड़ता है कई बार कि आंखें बंद करके हम वो थोड़ी नींद में चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आंखें खुली हैं तो हम थोड़े जागरूक से रहते हैं। लेकिन अगर हमें वास्तव में वहाँ जाना है तो आंखें बंद हों या खुली हों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उस अवस्था को रियलाइज़ करना है, जो उस जगह पर हमने पहुँचना है। तो दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा, फिर अक्सर लोग पूछते हैं जी बैठना कैसे है, पोस्चर क्या होना चाहिए। अब वैसे तो देखो, अगर हमारी स्पाइन सीधी होती है, बिल्कुल मैं भी इसको फेवर करती हूँ इस बात को, तो हम उससे अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हमारा एनर्जी का फ्लो भी उससे सही होता है। वैसे कमर सीधी करके बैठना बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप नहीं भी अगर बैठ सकते सीधे होके तो आप लेट भी सकते हैं, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। ये हमारा जो असली अस्तित्व है, हम उसको रियलाइज़ करने जा रहे हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें थोड़े से नियम बनाएंगे तो सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये कहें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो ऐसा कोई बंधन भी नहीं है मेडिटेशन करने में। एक्चुअली जो बात आपको बताऊं, जो बिल्कुल ट्रुथ है वो ये है कि मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है। ये कोई ऐसा कर्म नहीं है जो हमें करना है, या उसके कोई फार्मूलाज हैं, अगर वो फॉलो नहीं किए तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ये कुछ करना नहीं है, ये तो हमारा होना है। हमारा होना कैसे होता है? जब हम अपने मन के विचारों को, जो हर समय हमारा मन सोचता रहता है, हर समय हमारी सोच के अनुसार फिर हम कार्य भी करते रहते हैं, तो हर समय जो है हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। हमें बस अपना ये याद रहता है कि बॉडी
चल रही है, वो वर्क कर रही है, माइंड सोच रहा है, तो दोनों मिलके ऐसे भाग दौड़ में लगे रहते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि इस बॉडी और माइंड को चलाने वाला कौन है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है हम में जो अगर नहीं होगी तो ये बॉडी भी नहीं चलेगी और ये माइंड भी नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसी कौन सी चीज़ है, तो उस चीज़ को महसूस करने के लिए तो हम उसे मेडिटेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि कल्चर में और जैसे ट्रेंड में यही चलता है कि इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन ये जो हमारी अवस्था है, ये हमारी उस जगह पर स्थित होने की अवस्था है कि जो हम वास्तव में हैं। तो उस अवस्था में जाकर ही उस अवस्था को अनुभव किया जा सकता है। ये कोई शब्दों की कहानी नहीं है कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, या हम थोड़ी देर आंखें बंद करके कह रहे। हाँ, आंखें बंद करके बैठेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे। सांसों के जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो भी बहुत हेल्पिंग होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं या किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं, उसका भी एक पर्पस होता है। उसके पीछे क्या होता है? उससे हमारे विचार रुक जाते हैं, और जब विचार रुकते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, तो उस समय हमें अपनी जो बॉडी की सेंसेशंस हैं, जो माइंड में विचार आ रहे होते हैं इधर उधर से, तो हमें थोड़ा सा एहसास होता है, उसका पता चलता है कि वो क्या हो रहा है, हम उसको देख पाते हैं। अदरवाइज़ हमें महसूस नहीं होता। हम अपनी बॉडी माइंड के जो भी फंक्शंस हैं उसी में इन्वॉल्व होके, उसी में अटैच होके ना चलते रहते हैं। और मेडिटेशन को आपको पता है ध्यान भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान ध्यान क्या है? ध्यान जब भी आप छोटी सी कोई भी आप प्रैक्टिकल छोटा सा भी करके देख सकते हैं कि ध्यान का मतलब जब आप पूर्णतः किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं। पूर्णतः का मतलब कंप्लीटली, वहाँ पर कोई सेकंड थॉट नहीं है। दैट मीन्स यू आर देयर, योर होल एग्जिस्टेंस इज देयर। आपकी पूरी एनर्जी, पूरा अस्तित्व जो है वो एक ही जगह पर है। यानी अगर आप नहा रहे हैं तो आप नहा ही रहे हैं, आपका मन कहीं और कुछ नहीं सोच रहा। आप वो देख रहे हैं कैसे मूवमेंट हो रहा है। कुछ खा रहे हैं तो आप उसको खा ही रहे हैं। अगर आप खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, और अगर आप डांस कर रहे हैं तो फिर डांस ही बन जाते हैं। यानी नर्तक और नृत्य दो अलग नहीं होते, दोनों एक हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम एक एनर्जी बन जाते हैं, जब एक एनर्जी में बॉडी, मन, सब सारी एनर्जी जब हम एक ही हो जाते हैं, जो हमारा रियल अस्तित्व है, तो उस समय हम मेडिटेटिव स्टेट में हो जाते हैं, हम ध्यान में हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, आपको मालूम भी नहीं होगा, ज़िंदगी में कई ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने ध्यान सोचा भी नहीं होगा, लेकिन किसी कार्यवश आपने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान किसी कार्य में लगा दिया होगा, तो आप उसमें खो गए होंगे। तो उस समय जो अवस्था आई होगी वो ध्यान की अवस्था होती है। तो ऐसी अवस्था अगर हमारी हमेशा बनी रहती है तो कितना बड़ा हमारा जीवन सुधर सकता है उससे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ध्यान कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो जब वो गैप आ जाता है तो उसमें क्या होता है, हम काम कहीं कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ छोड़ रहे हैं। तो ये जो है, यानी हमारा ध्यान क्या है, हमारा ध्यान बट जाता है। तो जो डिवीज़न हो जाता है हमारे बॉडी माइंड में, और तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि इसका ध्यान भटक गया है। कहते हैं ना कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, ये काम तुमने बिगाड़ कैसे दिया, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तो जिस कार्य को हम करते हैं, अगर हम पूर्णतः वहाँ शामिल हैं, पूर्णता का मतलब पूरा अस्तित्व हमारा वहाँ शामिल है, तब हमारा कोई सिंगल थॉट भी नहीं है, तो उस समय हमारी अवस्था ध्यान की अवस्था बन जाती है। अब ये जो बातें हैं ना, ये बातों से ऊपर की अवस्था है, क्योंकि ये तो करने की बात है ना, करना भी नहीं है, शब्दों में कहा जाता है कि इसे किया जाता है, वरना तो ये हो जाता है। जब हम कुछ करते हैं, मतलब आपको ये कहना चाहिए कि अब जब मेरे साथ आप मेडिटेशन में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, तो उस समय आपको मैं अपने अस्तित्व के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे, क्योंकि समझाने से तो इतना समझ नहीं आएगा। आप इसके बारे में क्यूरियस हो सकते हैं जानने के लिए कि ये ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जाकर हम पूर्णतः शांत हो जाते हैं, जिसे कहते हैं आनंद पूर्वक हो जाते हैं। शांति है जहाँ आनंद है, जहाँ प्रेम है, जहाँ ठहराव है, जहाँ स्थिरता है, तो वो अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। तो उसको प्राप्त करके ही
हम जीवन के सारे कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि हम उस अवस्था में जाके कि हम ऐसे करके बैठ जाएंगे और आंखें बंद करेंगे, हम कोई धुनी रमा लेंगे या कुछ हमारा पर्टिकुलर टाइम होगा, हमें 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश ये होगी कि जितना भी हम इस अवस्था में रहेंगे, तो ये अवस्था साइंटिस्ट की भी होती है, जब वो कोई कार्य करते हैं तो उसमें पूरा खो जाते हैं। तो हम जो भी करें बस वहीं पर उसी को ही मान लें, बस वही हमारा ध्यान बन जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ध्यान में लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आज ही आपको ध्यान में लेके जाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलकर ध्यान करेंगे और अपनी सुंदर अवस्था को रियलाइज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसी शुभकामना के साथ कि हम नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठे ध्यान में जाएंगे। आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए और आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तब के लिए धन्यवाद जी।